जय हिंद साथियों। पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे भौतिक राशियां और उनके प्रकार। आज हम लोग पढ़ेंगे मात्रकों की पद्धति। यानी कि पहले बार जब वीडियो बनाए थे उसमें आप सबको मात्रक के बारे में परिचय दे चुके हैं, मात्रक क्या है। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे कि भौतिक राशियां दो तरह के होते हैं तो उनके मात्रक भी अलग अलग होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आधारी मात्रक, बेसिक यूनिट्स। दूसरा का व्युत्पन्न मात्रक। तो आधारी मात्रक किसे कहते हैं? आधारी राशि के मात्रकों को आधारी मात्रक कहते हैं, या वे मात्रक जिन्हें स्वतंत्र व्यक्त किया जाता है, जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे मात्रक की मदद न ली जाती है, उसे कहते हैं आधारी मात्रक। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल यह है कि लंबाई का मात्रक। लंबाई का मात्रक, तो लंबाई क्या है? लंबाई एक आधारी राशि है। तो जब राशि आधारी तो इसका मात्रक जो होगा मीटर या सेंटीमीटर, ये भी क्या है? ये भी आधारी मात्रक है। ये भी आधारी मात्रक है। यानी आधारी राशियों के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं। दूसरा का है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। जैसे मानते हैं कि क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल का मात्रक। तो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? एक लंबाई चाहिए, दूसरा का चौड़ाई चाहिए। तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई के मात्रक मीटर। मीटर मीटर दोनों मिला मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये क्षेत्रफल कौन सी राशि है? व्युत्पन्न है। तो इस राशि का मात्रक मीटर स्क्वायर हुआ। मीटर स्क्वायर भी क्या हुआ? व्युत्पन्न मात्रक हुआ। तो आधारी राशि के मात्रक को आधारी मात्रक और व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक। जैसे एक और पढ़ते हम लोग अगला, घनत्व। घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन। तो ये द्रव्यमान कौन सी राशि है? आधारी। आयतन कौन है? व्युत्पन्न। तो द्रव्यमान का आ जाएगा केजी और इसका हो जाएगा मीटर क्यूब। अब इस दोनों से मिलने से जो मात्रक बन गया, उस मात्रक को कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। अगला टॉपिक, मात्रकों की पद्धति। तो जितने भी राशियां हैं, या वो व्युत्पन्न राशि है या आधारी राशि है, उन सभी राशियों के मात्रकों के समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। सभी प्रकार के राशियों के लिए जितने भी मात्रक बनाए गए, उन सब मात्रकों के समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। सभी प्रकार के राशियों के मात्रकों के समूह को ही मात्रकों की पद्धतियां कहते हैं। यानी कि हम लोग अभी पढ़े कि राशि दो तरह के होता है, एक आधारी राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि। तो आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि, ये जितने भी राशि है, इन सभी राशियों के लिए मात्रक का एक समूह बनाया गया। उन सारे समूह को ही कहा गया मात्रकों की पद्धति। एक एक करके इन सब पद्धति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कितने तरह की विश्व में बहुत सारे मात्रकों की पद्धति प्रचलित है आज के डेट में। उन सब के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहला है, आपको पहला मिलेगा फुट, पाउंड, सेकेंड पद्धति। दूसरा सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड पद्धति। तीसरा है मीटर, किलोग्राम,
सेकेंड पद्धति। चौथा मिलेगा SI पद्धति। यानी कुछ प्रचलित पद्धतियां, ये जो हम लिखे हुए हैं ये चार, ये कुछ विश्व में प्रचलित पद्धतियां हैं जिस पद्धति के द्वारा हम जितने भी भौतिक राशि उस सबको नाप तौल करते हैं। पहला है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, इसे शॉर्टकट में कहते हैं FPS पद्धति। FPS पद्धति यानी कि फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं CGS सिस्टम। तीसरा है आपका मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं MKS सिस्टम। चौथा है SI पद्धति। तो हमें बारी बारी से अब पढ़ेंगे कि फुट पाउंड सेकेंड पद्धति क्या है और इसमें लंबाई को किस चीज में नापते हैं, द्रव्यमान को किस चीज में नापते हैं, समय को किस चीज में, यानी कि जितने भी आधारी राशियां हैं उन सब को इस पद्धति के द्वारा और इसके द्वारा, इन चारों के द्वारा अलग अलग हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम लोग एक एक करके डील करेंगे कि फुट पाउंड सेकेंड पद्धति क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति क्या है, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति क्या है, SI पद्धति क्या है। तो पहला टॉपिक है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, यही है। इसको अंग्रेजी में भी बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। इसका शॉर्ट नेम अगर देखा जाए तो इसे FPS सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? FPS सिस्टम। देखिए फुट पाउंड सेकेंड पद्धति क्या है, यह मात्रकों की वह पद्धति है जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापा जाता है। तीन ही मूल राशि को नापना है। पहला आपको होगा लंबाई, दूसरा का द्रव्यमान और तीसरा का समय। यानी कि इस पद्धति के द्वारा, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति FPS के द्वारा लंबाई को किस चीज में नापेंगे? फुट में। किस चीज में नापेंगे? फुट में। और द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में, समय को सेकंड में मापेंगे। यानी इसका परिभाषा बनेगा कि मात्रकों की वैसा पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। इसे संक्षेप यानी कि शॉर्टकट में FPS पद्धति कहते हैं। FPS पद्धति कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि लंबाई का मात्रक फुट है तो एक फुट कितना को कहेंगे, कैसे फुट बताया जाता है। तो आपको एक एक करके हम बता रहे हैं कि एक फुट यानी कि किसी बीमा की लंबाई फुट में अगर नापते हैं तो एक फुट बराबर होता है 12 इंच। एक फुट बराबर 12 इंच। तो पहले इंच तो समझिए, एक इंच क्या होता है। एक इंच बराबर होगा 2.54 सेंटीमीटर। एक इंच में आता है 2.54 सेंटीमीटर। एक फुट में 12 इंच। इसी तरह इसी में आएगा आपको गज। एक गज कितना कहते हैं? 3 फुट अगर लंबाई हो या 3 फुट चौड़ाई हो या 3 फुट ऊंचाई हो तो उसको एक गज कहा जाएगा। कितना कहा जाएगा? एक गज। तो एक फुट में 12 इंच, तो 3 फुट है तो 12 तिया 36 इंच को कहेंगे एक गज। अगर किसी छड़ की लंबाई 36 इंच है, उसको पूछा जाए कितना फुट हुआ तो हम उसमें 12 से भागा देंगे।
यानी कि 36/12, 36/12 करेंगे तो वो हो जाएगा 3 फुट। गज में बदलना है तो हमें फुट से यानी कि 3 फुट से भाग देंगे। 3 फुट को 1 गज कहा जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फुट में ही 3 से भागा देंगे तो ये डायरेक्ट फुट फुट करके क्या बदल जाएगा, गज। क्या बदल जाएगा, गज। तो अभी हम फुट पाउंड सेकेंड पद्धति यानी कि FPS पे बात कर रहे थे, फिर भी आपको एक बार रिमाइंड करा देते हैं, याद दिला देते हैं कि यह मात्रकों की वैसा पद्धति है जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापा जाता है। 1 फुट बराबर कितना इंच, 12 इंच। तो 1 इंच में कितना सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। 1 गज कितना फुट को कहते हैं, 3 फुट को। अब हम लोग देखेंगे पाउंड और द्रव्यमान के बीच क्या संबंध है, ये और भी राशि से इसका हम संबंध करेंगे, यानी कि ये सेंटीमीटर, मीटर, इन सब से इसका संबंध जोड़ के हम एक एक करके देखेंगे। तो 1 फुट बराबर 12 इंच। आगे अब हम लोग देखेंगे द्रव्यमान और पाउंड, यानी कि 1 पाउंड कितना को कहेंगे। 1 पाउंड बराबर होता है, 1 पाउंड बराबर 453.592 ग्राम। अगर किसी चीज का वजन 453.592 ग्राम होगा तब जाके 1 पाउंड होगा। तो अब 1 केजी में कितना पाउंड होगा, 2.204 पाउंड को कहा जाएगा 1 केजी। 1 पाउंड बराबर कितना ग्राम, 453.59 है, तो इसको हम 453.59 है तो इसको 6 ले लेंगे। इस तरह इतना ग्राम, या लगभग में हम ले लेंगे 60, इतना ग्राम को कहा जाएगा 1 पाउंड। और ये रहा समय, तो समय का मात्रक फुट पाउंड सेकेंड प्रति में सेकेंड में ही है। तो आप सब जानते हैं कि 60 सेकेंड को 1 मिनट और 60 मिनट को 1 घंटा। इसके बाद अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे CGS पद्धति, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। तो अभी अब हम लोग देखेंगे कि FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। FPS जो पद्धति है, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, उसको ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, यानी इसको लिखेंगे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। इसका शॉर्ट नेम अगर देखा जाए तो ये आएगा CGS पद्धति। इसको शॉर्टकट में कहते हैं CGS पद्धति। इसमें लंबाई वही जो पिछला बार बताया है, उसके बाद द्रव्यमान, उसके बाद समय, यानी कि जितने भी मात्रकों की पद्धति है वह लंबाई, द्रव्यमान, समय, इन्हीं 3 मूल राशियों पर ही बनाया जाएगा। जैसे अब हम लोग देखेंगे कि CGS में क्या होता है, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर। CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर और द्रव्यमान, यानी कोई सामान का, किसी चीज का वजन, द्रव्यमान, द्रव्य की मात्रा अगर निकालेंगे तो आएगा यहाँ पे ग्राम, और समय का ये हो गया मेरा सेकंड। यानी इस तीनों को अब जोड़ के एक साथ बोलेंगे कि CGS पद्धति मात्रकों की वैसा पद्धति है जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में सूचित किया जाता है या व्यक्त किया जाता है। इसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं, CGS पद्धति भी कहते हैं। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, इसे मीटरी पद्धति भी कहते हैं। मीटरी पद्धति, इसे मीटरी पद्धति भी कहते हैं।
यानी कि इस पद्धति में अब हम लोग देखेंगे एक एक करके कि कैसे इसको मिटाते हैं। ये रहा सीजीएस पद्धति, यानी कि लंबाई को सेंटीमीटर में। इसमें जो भी चीज, जैसे ये रेखा है, ये या छड़ है, इस छड़ की लंबाई अगर देखते हैं, इस छड़ की लंबाई नापना, तो इसको फुट में नहीं नापेंगे, मीटर में नहीं नापेंगे, इसको किस चीज में नापेंगे? सेंटीमीटर में। सपोज इसका लंबाई हमें मिला 75 सेंटीमीटर, तो पूछा जाए कि ये 75 सेंटीमीटर ये किस पद्धति में नापा गया है, तो ये नापा गया है सीजीएस पद्धति में। और कोई वजन है किसी गुटखा का या कोई लोहा का ये टुकड़ा है जिसका वेट यानी कि द्रव्यमान अगर पूछा जाए, तो द्रव्यमान अगर लिखा है 300 ग्राम, तो ये किस पद्धति में आया? ये भी आया सीजीएस में। और समय सेकेंड में, यानी कि इसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय तीनों का एक एक करके, ये लंबाई का जो भी मात्रक रहेगा हमें सेंटीमीटर में ही नापेंगे, या तो लंबाई हो या चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, उन सबको हम मेजरमेंट करेंगे, लेकिन सेंटीमीटर में नापेंगे, मीटर में नहीं नापेंगे, फुट में नहीं नापेंगे, नापेंगे किस चीज में? सेंटीमीटर में। और इसमें जो द्रव्यमान है, किसी पदार्थ में द्रव्य की मात्रा है, उसको हम ग्राम में ही कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि उसे ग्राम में ही ज्ञात करेंगे। और समय जो रहा इसे सेकेंड में व्यक्त करेंगे या सेकेंड में मापेंगे। फिर से आपको एक बार याद दिला देते हैं कि सीजीएस मात्रकों की वैसा पद्धति है जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकेंड में मापा जाता है। इसे मीटरी पद्धति भी कहते हैं। इसे शॉर्टकट में सीजीएस पद्धति भी कहा गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको अगला वीडियो में बताया जाएगा। इतना के लिए थैंक यू।